फिकर फिर क्या सबका घर पे क्या सभी लोग हाथ खोल करके छठा दिवस है कहते कहते थक गए। हाँ सभी लोग ताली बजाएंगे। एक बात और बता दूं, हम साथ कह देंगे क्या धरता तो योना हमका बुलाओ चाहे हम साथ कहेंगे जो जो इस जन्म में अपने मुख से प्रभु का गुणगान नहीं करेगा वो अगले जन्म में जरूर गूंगा हो जाएगा। सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने देखा है। मैं 97 से कथा कर रहा हूँ और बहुतों को देखा है भगवान का भजन करते करते कहां से कहां पहुंच गए हम भी आप जानते हैं। प्रभु की इच्छा से लाल रंग की गाड़ी में मैं चलता था, आज भी चलता हूं। इसकी प्रभु की इच्छा करना क्या था हमारे बाबा जी। प्रभु का भजन बहुत साल चलता है और बता दूं अगर साथ ना दे तो दास में बांध दीजिए। 40 किलो भजन करके दे दीजिए, आपका कल्याण ना हो जाए कहना। केवल राम राम बहुत शक्ति है राम राम में, बताओ इतनी शक्ति है। हम कथा का हम बताई था, हम पर चर्चा करें हम कहता गान हम बांध दे। जब कथा सुने भी हो या आगे से बहुत बार सुने ही हो, जब समुद्र में पुल बांधे है तब पत्थर जारी है और पत्थर तरीके में धीरे बनाओ पत्थर तेरे का पत्थर बहुत ऐसा देखे हो। पत्थर कहीं एक पुलिया उठाओ और पानी में डालो टपक टूट रही है। लेकिन समुद्र के किनारे गए होंगे आप लोग, मैं तो बहुत पहला हूँ। समुद्र में कम से कम 20-30 मीटर की लहरें उठती हैं और रामेश्वर कभी गए होंगे। रामेश्वर में आज भी समुद्र शांत है भैया, वहाँ लहरें तालाब जैसे उठती हैं और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाओ तो 20-20 मीटर की जो है लहरें उठती हैं। उन लहरों के उस समय लहरें उठती थी, इस समय पुल बनाने लगे। बंदर भालू, हम तो मनुष्य हैं, बंदर भालू पत्थर मायला रहा है, कोई रहा इंजीनियर नल और नील वही ऐसे मंदिर पर है और वही पत्थर डाले पत्थर तैयार लगाए। प्रभु राम साथ बैठे रहा है, बड़ी दूरी पर बैठे रहा देखत रहा बंदर भालू जाए पत्थर उठाए कि लावे। हनुमान जी का दे, हनुमान जी एक पर राज की दे, दूसरे पर माल की दे। नल्ली के आते नल्ली चपट डारे में तैरे लगे। पहले कुछ नहीं निकले थे, ऐसे डालते थे पत्थर तैरते थे लेकिन इधर उधर हो जाते थे। जो हनुमान जी ने लिया, एक पे लिखा रा और एक पे लिखा माँ और रा डाला तैरने लगा, माँ डाला आगे उसमें जुड़ गया। रा और माँ लिखते लिखते पुल बनने लगा। थोड़ी दूर पुल पहुंचा हुआ था, प्रभु लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने प्रभु क्या देख रहे हैं? हाँ देख ये रहा हूँ, ये बड़े जुगाड़ी आदमी है। कहन हमरो नाव पत्थर तैरा दी, एक जोड़ी पुल बनाई दी।
कहीं रुको देखो हम अभी आए। प्रभु उठे, उठ करके गए और इतनी बड़ी बड़ी बोरिया लिया और ले जा करके देख नहीं रहा, समुद्र के अंदर ऐसे डाली तब फट डूब गई। कह दिया कौन राग। फिर एक दिन बोरिया उठाए, फिर डाले, फिर वहाँ कब डूब गए। हनुमान जी की नजर देखी प्रभु ने देखा। प्रभु जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा प्रभु उठा रहे हैं बोरिया, उसमें डाल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भैया सुग्रीव को बुलाया, कहा आप जरा इसमें जा और मालिक हम प्रभु से मिल के आते हैं। प्रभु के पास गए, प्रभु से कहा प्रभु आप क्यों परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत से। तो हनुमान जी का तुम आ गए। कहा हाँ आप चिंतित कुछ ज्यादा है, आपके मस्तक के ऊपर कुछ रेखाएं ज्यादा सिकुड़न हो रही है। कहीं हनुमान जी को बतायो ना, हमारा तुम्हारी पर्सनल बात। कहीं हम तुमका देखें, तुम लोग पत्थर डाल तैर जा रा और माँ लिखा एकम ज्वाइंट हुई जा। तो हम सोचे तो हमारे नाम से क्यों बन रहो है, हम हूँ देखिए गुजार के हमें हिम्मत डाले था। अरे यार कब डूब जा। हनुमान जी ने कहा यही तो बात है, यही तो बात टेढ़ी है, क्योंकि प्रभु से बड़ा प्रभु का कहते ना रा अक्षर के कहत ही और छूटत पाप पहाड़। छोटे छोटे नाए बड़े बड़े पहाड़ जो पापन के हमारे आपके ऊपर धरे हैं वही सब छूट जा दूर हो जाते हैं। कि रा अक्षर के कहत ही छूटत पाप पहाड़ और पुनि भीतर आवत नहीं। रा बोलो, रा बोलो, रा बोलो, समझे बोलो, रा रा बोलो मुफैला, अम्मा बोलो माँ बंद हो जा। रा अक्षर के कहत ही छूटत पाप पहाड़। जत्ते शरीर के ऊपर या अंदर बाहर है पहाड़ और पाप के रे अगर पाप से रे मुक्ति पावक है तो राम कहे तो बड़ी है। रा कहो खुलत, अम्मा कहो पहाड़ा बंद हो जा, कुंडी लगाए ले अंदर आइए नहीं है। इसलिए सबको कहना है, सभी लोग जय जय श्री राधे। एक बार तालियां दीजिए लोग, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करेगा। तेरे बिगड़े बने सबका फिकर फिर क्या तेरे बिगड़े बने सबका फिकर फिर क्या बोलिए राजा रामचंद्र की, आनंद कंद श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
बड़ा है। देखिए हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना, जिसमें मूल रूप से दो प्रकार से कथाएं सुनाई जाती हैं, या तो प्रभु राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र, थोड़ा थोड़ा करके भी सुनाया जाता है। तो आप लोग भगवान प्रभु राम का चरित्र लगातार सुनते आ रहे हैं। बीच बीच में अन्य भी देखिए 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप सभी लोगों को बताई। जिसे श्रीमद् भागवत, क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी कथा हो रही है। मैं शुरू में जब आया गांव में, कथा पंडित जी करते थे हमारे यहाँ से 85 वर्ष से कथा हो रही है। अब तो मैं ही 11 दिन के लिए करता हूँ, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और कोई न कोई आता रहता है। तो एक दिन हमारे गांव के कह रहे थे, भैया आप कौन यहाँ कथा सुनाओ थे? तो हम कहें आप आते दिन कौन कथा सुना? कहें हम लोग सुख सागर की कथा सुन रहे हैं। जो सागर हिंदी में है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् ये ऐश्वर्यवान एक आदर्श सूचक शब्द है। भागवत में 5 शब्द हैं, भा, आ, गा, वा और ता। भागवत मतलब भगवान, भगवान में भी 5 ही शब्द है ना। तो भागवत में भी 5 शब्द हैं, भगवान में भी 5 शब्द हैं, और हमारा आपका शरीर भी पंच भौतिक है ना। सभी लोग जानते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। सभी लोग पंच रचित, भगवान में भी 5 शब्द और हमारे आप में भी 5 तत्व, लेकिन फिर भी पंच रचित यह अधम कहा गया है। क्यों? क्योंकि नारायण का तद्रूप ही मनुष्य है, और मनुष्य की जो संरचना हुई है पंच महाभूतों से हुई है, लेकिन फिर भी वो अधम है। क्यों अधम है ना? अधम क्यों कहा गया? क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और इनसे है ना। और इन चीजों में कोई भी वस्तु हमारे शरीर में अगर कम हो जाए तो हम रोगी हो जाते हैं, है ना। और हमारे आपके अंदर 5 तत्वों का समावेश समरूप में, जो आकाश में पंछी उड़ते हैं, यह बहुत जरूरी है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, ये 51 रुपए को भैया सुरेश हरिनापुर से अपनी गाड़ी कमाई का भैया प्रभु के चरणों में सादर कर रहे हैं। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अब प्रभु समर्पे बिनु राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभु समर्पे कोई राजा हो, अगर नीति से नहीं राज करता है तो उसका राज नष्ट हो जाता है, और धन बिना
जिसके पास धन हो वो धर्म ना करे कि जेठे अपमान के तीन करे भड़थोर। लक्ष्मी के सुचार है धर्म अगिन चोर। भैया ये भी गांठ में मत लेना, हम कथा नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कथा तो अभी आपको बाद में सुनने को मिलेगी। राजनीति बिन धन बिन धर्मा और प्रभु बिन सत्कर्मा। एक बात और देखो, हम जो हम बताई हम ऐसे वैसे राय कथा बात जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जो टॉप 10 में थे उनके शिष्य हैं और हमका मारी मारी के सुनावत है कथा। और जो कथा हम सत्संग में यहाँ सुने हैं वहाँ हम आपने सुनाई, ऐसी वैसी कुछ सुनाई और ऐसे तरीके सुनाए। हम कथा का कर श्लोक सुनाई तरह अर्थ सुनाई तरह। अब भैया कथा करेंगे लखीमपुर 2006 भैया हुआ कथा सुना तो 10-20 लोग बैठे फिर चले जाए तो भैया हम अशोक भैया संपर्क करें। हाँ हमके भैया कोई हमका बताओ जो हमका थोड़ा समझाए सके। हाँ तो हम फिर अशोक भैया सुनिए कथा था। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा प्रभु समर्पे बिनु सत्कर्मा। राज बिना नीति के नहीं चलता। अगर राजा अनीतिवान है तो उसका जो है कहते हैं राजपाट थोड़े दिन चलता है, बाद में नष्ट हो जाता है। और धन बिन धर्मा, अगर धन हमको वैभव संपत्ति मिली है और उसको अगर दान नहीं करते हैं तो प्रथम पुत्र जो लक्ष्मी का है वो है दान धर्म। और दान धर्म नहीं करते हैं तो तीन करेंगे भड़थोर। एक चोरावा तुम कहाय धरी हो कहूँ दिफाट बने मैं फाट पड़े रहा और सब लेंगे। धर्म अग्नि और जब चोरों से बच जाओगे तो अग्नि जला देंगे और जब अग्नि से भी बच जाओगे तो राजा कौन इनकम टैक्स वाले रेट डाल हैं जरूर बदलते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब प्रभु ही समझ पे ये अनिवार्य कार्य। मैं यहाँ भी कथा मैं कहता हूँ आज छठे द्वितीय बेला का पुष्प हम आप सभी लोग इसलिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जब आरती होगी तब हम वो पुष्प प्रभु को समर्पित कर देंगे। जो भी हम यजमान बने हुए बाबा जी आपको बने हो, बहुत लोग बने हुए यजमान ना। जब पूजा उजा कराओ जो वही बारे में कहानी है। जब उठे हो गए तो कहा आसन तो नहीं पलट पड़े और एक चम्मच जल डालो ऐसे लगाओ, ऐसे हाथी लगाओ सक्राय नमः सक्राय नमः वो इंद्र का। तो प्रभु को समर्पित करना सत्कर्म। और हम लोग क्या करें कहूँ खूब मेहनत कराओ गन्ना खेत में और गन्ना तुम्हारो 90 कुंटल कोई बात नहीं कथा में सुनो समय देख ले थोड़ी देर और 90 कुंटल के 95 कुंटल में ना हो तो ये मेहनत बहुत करें भगवान लाए दिखे। अब कहोगे 105 कुंटल का बहुत मेहनत करे रहा है। हाँ बड़ी मेहनत सफल भाई होना क्या चाहिए। हम 2005 से 15 लगातार जीवित रहन प्रधानी तब तक कहना बहुत मेहनत करें बहुत जनता की सेवा करें बिहारी भगवान हराए थे। अरे भगवान का हराए थे हमारे कर्म हराए थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म जो भी करो प्रभु को समर्पित कर दो, ऐसा होना चाहिए। और देखिए हाँ कहाँ क्या कह रहा था भागवत समय कम है। हाँ घंटा 2 घंटा मैं तो भूल के बन पाऊँ। तो भागवत भाषे भूमि जमीन आसे अग्नि गासे गगन आकाश वासे
वायु, ना से नीर, 5 हो गए। भगवान, पा से भूमि, आ से अग्नि, वा से वायु, ना से नीर, गा से गगन, 5 है ना। तो हम आप सभी लोग भगवान का तद्रूप है और तद्रूप होने के कारण प्रभु को याद करना चाहिए। अब इसे कहा, प्रभु ने कहा अनन्या चिंतो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम, अम्मा तो समझ में आवत है तो तुम्हारी वाली करना सुनाई, समझ में आवत आते मुंह हिलाओ, कहते खाना जवाब दो। देखिए क्या कह रहा था बाबा जी। हाँ, तो भगवान का ही तद्रूप हम आप सभी लोग, हम लोगों को भगवान का धन्यवाद प्रतिदिन करना चाहिए। और 7 दिन का हमको मौका मिला है हस्तिनापुर में भगवान का धन्यवाद करने का, और वो भी 2 टाइम, एक साथ 1 या 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और शाम को 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक भी होगा। आप लोग बैठे तो अरे ये लोग बहुत मेहनत में हैं, आप लोग बैठोगे। देखिए भगवान का तद्रूप है ये सब, हम आप सभी लोग भगवान का गुणानुवाद करने में अगर समय कहीं भी चला जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने कहा है मैं योग और क्षेम, सुबह से संध्या तुम्हारे सवेरे उठो, उठ के मंजन सबसे पहले शौच किया करे, या तो साबुन हाथ धो, वही रहते और संध्या तक सोवे तक की जबकि तुम्हारी जरूरतें हैं सबकी सबय भगवान पूरी करे केरो का करिए संकल्प लीन है। अब भगवान का संकल्प लीन है, संकल्प लीन है, कथा सुने हुई है। भुज उठाई पेनकीन और सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख। अरे निका संकल्प रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर पतन जाई। जब ये संकल्प ले लेते हैं तो पूरो जरूर कर, और जब वो करे तो ठेका चिंता नहीं हमको, हमें चिंता क्या बात है, क्योंकि हमारा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। और वास्तव में चिंता हम ना करें, पहले थोड़ा बहुत करित रहा, जैसे जब कोरोना हो हम सोचे अब तो टपक गया, सही बात है। सब कुछ ही आई रहेंगे, धनानि भूमौ पचवास्य गोष्ठे और भार्यागृहे द्वारि जना शमशाने। कुछ नहीं समझ में जाना है, सब कुछ यही रह जाना है, तो किस बात की फिक्र कुछ जाएगा हमारे साथ में। धनानि भूमौ पचवास्य गोष्ठे, भार्यागृहे सबसे ज्यादा हम लोग एका प्रेम करें अपनी पत्नी से, और पत्नी कहाँ तक, दरवाजे तक। भंवरवा काय तोहरा संग जाय, भंवरवा काय तोहरा संग जाय। जनमति बेलिया बड़ा सुख होई, अंगन में बजती बधाई हो। बड़ा सुख होई, अंगन में बजती बधाई। मरती बेलिया
जब तक जीवे माता रोवे, सगा भाई ओ, जब तक जीवे माता रोवे, 6 महीना सगा भाई। एक हो जाता है मसलिया बैराग, जब शमशान की तरफ जाते हैं ना। अच्छा एक और बताएं, कभी ध्यान दिया है हमारा जन्म हुआ, बाल निकाल आया, वो भी सत्य था ना। हम लोग बचपन आया, बाल निकाल आया, पैदा हुए, घुटनों के भर चले, फिर आगे हमको लागड़ा ला दिया गया, उसको पकड़ करके चले। बड़े भाई माता पिता की उंगली पकड़ करके चले, बचपन मिला, सत्य है ना, सत्य है। उसके बाद आगे कदम बढ़ाया, पढ़ने गए, जवान हुए, 16 में हुए, जवान हुए, शादी हुई, जवानी आई, मरोरा चाल चले, सत्य है ना ये अम्मा, सही है ना, सत्य है। बालपन आया, सत्य है, जवानी आई, सत्य है, अब दादा बुढ़ापा आओ, सही है, सत्य है ना, सत्य है। बालपन आया, सत्य है, जवानी आई, सत्य है, बुढ़ापा आया, वो भी सत्य है। लेकिन अब भैया इसके बाद क्या है ये भैया, मौत, और मौत आएगी तब क्या होगा, बताओ क्या होगा। जब मौत आई, गाड़ी घोड़ा सब छुट्टी को, एक ठनिया में है सबसे लंबो बात देखो, कौन सबसे लंबो रहा है, वही मां तेरे खट खट करके 3 भाई खड़ा करेंगे, एक लंबो बांधो को ना, बांध के रे, अब गाड़ी घोड़ा ना है, 4 ही लोग लेकर के चले, तब क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते, बस लास्ट में जो सत्य क्या है, राम नाम सत्य है। जवानी भी सत्य थी, बालपन भी सत्य था, बुढ़ापा भी सत्य है, और जब मौत आई तो राम सत्य है। तो सत्य क्या है, राम नाम सत्य है ना। और एक बात और बता दूं, संसार की रीत है क्या, जब खुशी आती है, देखो ना मुंडन भोग पहले देखो, हम हो आए, तुम हो ही हो, शादी हो ना, बारात गए हो, सब जन गए हो, सब कुछ कराते हैं भाई, जिनकी नाय भाई उसकी भी है, कथा सुनो। हाँ सही बात, हमारी नाय होते हैं, हम कथा सुनाए हमारी हुई गए। हाँ तुमका याद है लगा, तो सुनाओ जी है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शादी कब होती है, और द्वारे पर जाते हैं भैया, तो भैया कोई गाना बजाने का, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना बजता है ना। और तो बच्चे लोग हिंदू व्यवहारी जो भी सगे संबंधी होते हैं, थोड़ी देर में आप लोग कथा सुनेंगे, हम तो चर्चा कर रहे हैं। सब लोग क्या करते हैं, आगे दूल्हा बेचारों पीछे, और आगे सब
सीताराम हरे होता है ना। और लेकिन एक चीज आगे और देखो, जब खुशी होती है तो आगे आगे कूदते हैं, और जब दुख होता है, जब कांधे पर लेके चलते तब कहाँ चलता, आगे कोई चल, सब पीछे हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्या जब जवानी आई, बुढ़ापा आया, बालपन आया, वो भी सही था, लेकिन जब मौत आई, जब सत्य आया तब पीछे हो गया। हाँ, जब राम नाम सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं, देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। राम नाम कहीं आवत नाही, जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल जन्म जन्मांतर से, एक दो जन्म ना सो भैया, बहुत जन्म से रे। संत महात्मा प्रवक्ता ये जितने कथावाचक यही भैया हमारे सब ढोलक हारमोनियम काहे बजावत, ये है मते कुछ समझ लो, ना हिम्मत समझ लो, ना हिम्मत समझ लो, ये हिम्मत तो कहीं ना समझ पाई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब यहाँ ही समझावत, परिक्रमा करने के लिए जाते हैं बाबा जी, वो यहाँ समझावत, सब समझावत था कि राम राम कहो, कहते अंत राम कहीं आवत नहीं। जब तक हमारा अभ्यास अनभ्यास है विषम विद्या, अजीवने भोजनम विषम। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं तो हमको स्मरण कुछ नहीं रहता है। अजीवने भोजनम विषम, कोई रोगी हो हलवा पूरी खवाए जो टपक नहीं है, टपकते रहते। तो अभ्यास करते रहना चाहिए। इसीलिए सब ये कथा और ये भागवत जो भी होता है, इसका मूल सार क्या है? नैम से सूत मां सीता अभिवाद्य महामती, यह नैमी सारा न भैया। सूत महाराज 88,000 ऋषि बैठे भागवत के, कहेंगे आ किया जाए, तो कहेंगे सूत जी का बुलावा गवा। सूत जी को बिठाया गया, उन्होंने सूत जी से 7 प्रश्न किए हैं, 7 प्रश्न किए हैं। सबसे सुंदर कवन शरीरा, इतने भगवान हैं, इसमें भक्ति कौन सी है, 7 प्रश्न किए। और रामचरितमानस में भी 7 प्रश्न किए गए हैं। 7 प्रश्न उसमें भी किए गए, 7 प्रश्न इसमें भी किए गए, और 7 का 7 दिवस के अंदर ही उत्तर दिया गया है। एक प्रश्न का प्रतिदिन उत्तर होता है ना। तो सौनकादि ऋषियों ने, तो उन्होंने कहा, लास्ट में उन्होंने कहेंगे इस सत्य प्रेम है, इनको सार क्या है, इनको अर्थ क्या है, इनको निचोड़ क्या है। हाँ, हमारे भैया कल्लू शर्मा, वाह क्या बात है। और ये 101 रुपये प्रभु के चरण में सादे सदस्य ने, प्रभु इनका कल्याण करे भैया। कहा सबका निचोड़ क्या है, इन सबका जो ऐसी एक बात बताइए जिसको करने से सबका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भैया राजू सिंह की तरफ से 51 रुपए, और शास्त्र सारस्थ से वही, कहीं सबको निचोड़े कोई। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, सबसे श्रेयस्कर कृष्ण की भक्ति है, और शास्त्रों का सार वही है और कुछ नहीं है। समस्त शास्त्रों का सार भी वही है, और सबका निचोड़ और सबका अर्थ भी वही है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारस्थ से वही। अवतारा अनेकायश्च, अवतार अनेक 24 अवतारों की कथा है भागवत में। एक बात और बताइए, 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, यही सब वेद व्यास लिख डाले, लेकिन उनका शांति नहीं मिली।
बिल्कुल शांति नहीं मिली, मन अशांत, इतना अशांत हुआ उन्होंने आत्महत्या की ठान ली। एक व्यास जैसे महर्षि, उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना सब कुछ मैंने भगवान के प्रति ज्ञान वैराग्य पता नहीं क्या क्या लिख डाला, वेदों को लिख डाला,